नमस्कार समस्त को क्लास को समस्त को स्वागत। आज आम यूनिट 4 डिस्कशन करवा जमी आम पूर्वर तीनोटी वीडियो रे आम तीनोटी यूनिट डिस्कशन करूँ। आज सेमती आर्ट्स एजुकेशन रो 4 नंबर यूनिट को आम डिस्कस करवा जोटा कि आपन को निहाती भाव हेल्प करिवो अपकमिंग सेकंड सेमेस्टर रे। जो माने चैनल नुआ अछंती से माने सब्सक्राइब करिवे, वीडियो को लाइक करिवे और शेयर करिवे। जो माने भी एथरो सेकंड सेमेस्टर दउचंती एग्जाम एफियर करिवे आगो को जोटा कि आसंता मासरे अछि। समस्ते वीडियो को शेयर करेंगे और स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे आपण कांटेक्ट करि परिबे, जहा फल आपण अमाउंट पे कला परे आपण को क्लास रो पीडीएफ ता सहित डिस्कशन क्लास रो फैसिलिटी भी आपण को अवेलेबल रही। तो वर्तमान आमे देखिबा जो यूनिट 4 रे रहुची कंट्रीब्यूशंस मेड बाय कंटेम्पररी थिंकर्स ऑन आर्ट एंड एजुकेशन। तो आर्ट एंड एजुकेशन रे जो थिंकर्स चार जन थिंकर को विषय लिखा जाइछि, हमें तांको ऊपर डिस्कशन करियो जे तांकर कोन फिलोसफी रहितला, कोन आइडियोलॉजी फिलोसफी एवं कोन तांकर क्रेडिबिलिटी अछि, कोन तांकर दक्षता थिला एवं तांकर कोन कंट्रीब्यूशन रहउछि एवं केमिति तांकर जो बिलीफ सिस्टम बा फिलोसफी अछि हमें एजुकेशन क्षेत्र रे एप्लीकेबल हेई परिबो बा हेइछि, हमें ताको डिस्कस करिवा। ओके, सो डेन को स्टार्ट करिवा। प्रथम आपण स्क्रीन रे देखि परतुबे आपण रविन्द्रनाथ टैगोर को ना लिखा है जे कि तांको विषय रे कहबा माने तांको जणेबा बा से किए बोली कहबा ये निहाती दुष्टतार परिचय। तो आपण समस्त जानिथिबे, पिक्चर देखिके जानि परथुबे, ना जानि परथुबे जे से किए। ओके, जहांकर लेखनी रु ही हमर जातीय गान लेखा जाइछि एवं आमे ताको बहुत गर्वर सहित गाई थाउ। तो सी होजन रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, तो आमे देखिबा स्टार्ट करिबा। तो ही वाज ए बेंगली पोएट एंड जोटा कि कोलकाता रे तांकर जन्म ग्रहण करथिले सी। तो एवं से जने फिलोसोफर थिले एंड आर्टिस्ट हैला। तो आर्टिस्ट काहे कुआ गला ताको हम आगु को देखिबा। फिलोसोफर भी थिले सी, आर्टिस्ट भी थिले। ही रोट मेनी स्टोरीज, अनेक गुडी को गप लिखिचंती, उपन्यास लिखिचंती, कविता लिखिचंती, ड्रामा लिखिचंती एवं अनेक गुडी को गीतर म्यूजिक कंपोज करचंती सी, संगीत संरचना करचंती। तो अनेक आर्टिस्टिक व्यूज आमे रविन्द्रनाथ टैगोर को लाइफ स्टोरी को जदि देखिबा ताले अनेक जिनिस गुडा देखिबा को मिले। तो तांकर प्रथम पोएम बहुत ही अर्लियर एज लिखिथिले, मात्र 8 वर्ष बयस हेतिबा समय रे से तांकर प्रथम कविता लिखिथिले एंड प्रथम लार्ज पोएट्री बड़ कवितार कलेक्शन को से पब्लिश करैतिले बुक जोटा कि 1877 मसिया रे। तो 1877 मसिया से प्रथम लार्ज पोएट्री बुक पब्लिश करथिले। प्रथम 16 वर्ष बयस रे ही से प्रथम स्टोरी एवं ड्रामा लिखिथिले 16 वर्ष बयस रे। तो बहुत अर्लियर स्टेज रु तांका भीतर थिबा आर्टिस्टिक नेचर टा फ्लोरिश करथिला। तो तांकर मेजर वर्क्स भीतर सबुठ फेमस होची गीतांजलि। फॉर दिस ही गॉट नोबेल। तो प्रथमे जो हिसाब रे नोबेल प्राइज पाइले, फर्स्ट एशियन हिसाब रे लेखा भी हेची 1913 मसिया रे नोबेल प्राइज पाइले से लिटरेचर पाई। दिस बुक इज गीतांजलि। सो गीतांजलि गोटे बही थिला तो अनेक गुडी को कवितार कंपाइलेशन। ओके, गोरा, घर बायरे बहुत गुडाक लिटरेचर गुडाक तांकर रहिची रविन्द्रनाथ टैगोर कर। एंड एशिया रो प्रथम नोबेल प्राइज की लिटरेचर पाई पाइजंती। तो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ हिम। He was also a cultural reformers and modernized Bangla art by rejecting the rigidity of form and style. तो अनेक गुड़िक से रिफॉर्म करने चेष्टा करते। जो रिजिडिटी थिला ताकू से चेंज अर्थात सी कंजर्वेटिव नथिले, रक्षणशील मनोभाव नथिले, से मॉडर्निटी को अलाउ करथिले एवं नुआ नुआ स्टाइल को बंगला आर्ट स्टाइल भितरे से ऐड करथिले। एवं तांकर राइटिंग्स बा तांकर लेखनी गुड़िक बेंगली कल्चर को बहुत ही इन्फ्लुएंस करथिले 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ओके, तो तांका समय रे तांकर जो रहुतला दक्षता निहाती भाबरे बेंगली आर्ट एंड बेंगल लिटरेचर ऊपर बहुत अधिक इन्फ्लुएंस पड़िथिला सेतबेले। सो दीज आर द लिगासीज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ई रविन्द्रनाथ टैगोर को जो लिगासी जे हम देखिबा ताले ए सब जिंस तांकर माने तांकर दक्षता अर्लियर लाइफ रो आरंभ होइतिला एवं थ्रू आउट हिज करियर, थ्रू आउट हिज लाइफ स्पान भितरे से बहुत नोटेबल पोजीशन को पहुंची पारथिले। ओके, तो तांकर किछि कोटेशंस भी लेखा जाय जे आपण स्क्रीन रे देखि परथुबे। I slept and dreamed that life was joy. I woke, then saw the life was service. I acted the and behold service was joy. तो काम को नेकी दक्षता को नेकी से अनेक जिनिस लिखिजंती। Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark.
Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or a storm, but to add color to my sunset sky. So these are some quotations regarding life, regarding his work, regarding the happiness, belief system. So ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁର ଜୀଙ୍କର ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ପାରିଦର୍ଶିତା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତ these are the quotes about not this is quotes of Rabindranath Tagore। म्यूजिक एंड आर्ट वर्क देखिबा हमें कोन कोन जिंस तांकर दक्षता थिला। तो म्यूजिक एंड आर्ट भितरे कोन कोन थिला ना तांकर वाज एक्सीलेंट म्यूजिशियन एंड पेंटर। तो बहुत सुंदर भाबरे से पेंटिंग करतले, एक्सीलेंट म्यूजिक तांकर थिला। एंड 2230 सॉन्ग को सी पाखा के लिखिछन। तो एउटा बुझी पारुतबे कि बाय द क्वांटिटी आपण बुझी पारुतबे जे हाउ मच ए पर्सन इज आउटस्टैंडिंग राइटिंग्स ऑफ सॉन्ग्स। 2230 नॉट ओनली 30 2230 सॉन्ग्स को से लिखिथिले। पीपल कॉल दिस सॉन्ग्स एज रविंद्र संगीत। ओके, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज रविंद्र संगीत वुड देम टागोर सॉन्ग्स। तो जोड़ा को ट्रांसलेट कला पर इंग्लिश को ताको हमें रविंद्र टागोर सॉन्ग बोली कहा जाए। तो बेंगली रे इट इज रविंद्र संगीत एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड टागोर सॉन्ग। These songs are now a part of present day culture of Bengali people। His many poems and songs are part of the novel and stories। तो अनेक गुड़िक जो तांकर लेखनी गुड़िक तांकर नोवेल्स आउ ये रे देखिया को मिले एवं बेंगली पीपलकर पार्ट रे बहुत गुड़ाक गीत देखा जदि तो डाक सुने के ना रे तो एकला चलो रे। तो अनेक गुड़िक गीत रही तांकर जोड़ा कि फ्रीडम मूवमेंट समय रे हो, लोकन को यूनाइट करिया हो, कल्चरल फेस्ट रे हो, रविंद्रनाथ टैगोर को संगीत को बहुत लोग बिलीव करती एवं मानती एवं बहुत परफेक्ट करती। ओके, सो दिस इज द म्यूजिक एंड आर्ट्स तांकर थिला। देन कम टू द पेंटिंग। एज 60 टैगोर टुक अप ड्राइंग एंड पेंटिंग। 60 वर्ष बयस रे, लाइफ जस्ट एज जस्ट ए नंबर। तो 60 वर्ष बयस से ड्राइंग एंड पेंटिंग आरंभ कले एंड सक्सेसफुल एग्जीबिशन ऑफ हिज मेनी वर्क्स एवं ताके प्रदर्शन भी करथिले। इट वाज लाइकली रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड रेजल्टिंग वर्क्स एंड एग्जिबिटेड स्ट्रेंज कलर स्कीम्स एंड ऑफबीट एस्थेटिक्स। माने अलगा वे रे यूनिक कल्चर हिसाब रे ताकू एक्सेप्ट करते स्टार्टिंग करथिले एवं ताकू एग्जिबिट भी करूथिले सेता बेले तार पेंटिंग को सब। तो ये थिला कांसेप्ट। देन कम टू द थिएटर। व्हेन ही वाज ओनली ए बॉय ऑफ 16 इयर्स he had performed in a drama organized by his brother Jyotirendra Tagore। and when Tagore was 20 years old he wrote a drama named Valmiki Pratibha। okay, तो 16 वर्ष बयस रे से ड्रामा रे पार्टिसिपेट करते तांका भाई को सहित ज्योतिन्द्रनाथ टागोर को सहित एवं 20 वर्ष बयस रे से निजे ड्रामा लिखिथिले जार ना थिला वाल्मीकि प्रतिभा। ओके, एवं तापरे ताकर एनादर थिला डाकघर एंड 1890 रे लिखिथिले विसर्जन। तो एमितिका ड्रामास गुडा को से लिखिथिले, पार्ट भी नउथिले ड्रामा रे एवं लिखुथिले। तो दीज आर द थिएटर्स। देन कम टू द पोएट्री। टागोर पोएट्री इज वेरी वेरिड एंड covers many styles। many of his poems have a lyrical quality। बहुत lyrical quality रहउता ताकर, बहुत dynamic concept से लिखुतला अनेक विभिन्न स्टाइल। over the next 70 years he repeatedly revised his style and writing poetry। this is the most important thing for a writer कि समय क्रम रे ताकर लिटरेचर को से बारंबार रिवाइज करूतला ताकर पोएट्री स्किल को। मोनोटोनस नथला, एका भलिया नथला जे थ्रू आउट द करियर थ्रू आउट हिज लाइफ की से सेम भलिया होतले। से ताको रिपीटेड करते रिवाइज करतले। In 1930 he wrote many experimental works of poetry as also used modernism and realism as works। एटा सबटू सिग्निफिकेंट थिला कि तांकर लेखन गुडी को रेलेवेंट एथि पय हुए कि से मॉडर्निस्टिक को अप्रोच करथुले एवं रेलेवेंस तार रहउतला। तो रियलिज्म को आसुले से तो से चेंज करथुले, एक्सपेरिमेंट करथुले। अराउंड वर्ल्ड गीतांजलि जोटा कि बेस्ट वेल नोन कलेक्शन जोटा कि नोबेल प्राइज मिले तांको गीतांजलि पय। दैट्स इज व्हाई। तो थिएटर गला, पोएट्री गला। now come to the another theme, that is the anthems। anthems is a part of poetry। तो आपण देखि परथुबे तीनिटा लेखा जाईची। he was the only person जे कि तीनिटा देशर एंथेम को लेखितिवा से होचंदी विश्व रे एकमात्र लोक। जनगण मन that was our national anthem। Amar Sonar Bangla, that is the anthem of Bangladesh। at that time Bangladesh was not there, was a single that was the part of India and total is Bangla, right? Bengal, बंगाल को कहा जाए तो बेंगल आज का डेट वेस्ट बेंगल हम बांग्लादेश बोल जानछु। तो बंगाल पय आमार सोनार बांग्ला लिखिथिले एंड आउट लिखिथिले श्रीलंका माथा जोटा कि सीए लिखिथिले तो ओरिजिनली बेंगली रे। बट तांकर जे स्टूडेंट थिले जोटा कि आनंद समारकोन थिले सीए
ତାକୁ ସିଂହଲାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ। ତ ସିଂହଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସିଏ ତାର ଏନ୍ଥେମ୍ କରାଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଥା ନାଁରେ ଜାଣିଛୁ। ଓକେ, so these are the views. Second ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟଲି ଏଜୁକେଶନାଲ ଭ୍ୟୁଜ। ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଜୁକେଶନାଲ ଭ୍ୟୁଜ କଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ଥିଲା? ବହୁତ ହି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଶାନ୍ତି ନିକେତନରେ ସେ ବନେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଗୁରୁକୁଳରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ନେଚର ଇନ ଦ ମାନେ ଦ ଏଜୁକେଶନ ମଷ୍ଟ ବି given in the lap of the nature, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରେ ଏଜୁକେଶନ ଦେବାକୁ ସେ ବହୁତ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଗୁରୁକୁଳ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ରେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଯାହା ପାଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ କ୍ଲୋଜଲି ନେଚର ସହିତ ରହିବେ, ଟିଚର ସହିତ ରିଲେସନସିପ ରହିବେ, ଗୁରୁକୁଳ ଏମିତି ଥିଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀକୁ ବନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଅଛି, ୱାନ ଅଫ ଦ renowned university in India now. He also had a dream of the future India. He wanted India's freedom from the British rule. He dreamed at India where the mind is without fear. तो ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କୁ, ଯେତେବେଳେ इंडिया ସେତେବେଳେ ହିଁ ଫ୍ରି ମାନେ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଫିୟର ରହିବନି, ଦ ଫିୟର ସମ୍ ଆବାଉଟ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ, ରାଇଟ୍? ତ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କର ଫିୟର ଯେତେବେଳେ ନ ରହିବ, ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆରାମସେ ରହିବେ ଏବଂ ଦିମାଗ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ, एंड पार्ट ऑफ कांग्रेस हिसाब से पार्टिसिपेट करते सेतेबेले। तो इंडिया फ्यूचर को देखुଥିଲେ। तो एजुकेशनल व्यूज सब थिला। तो आमे ओवरऑली रबीन्द्रनाथ टागोर बर्थ रु आरंभ करके आमे सब जो फोकस कलु, लक्ष्य कलु, देखिलु तांकर कृतित्व, देखिलु तांकर कंट्रीब्यूशन, देखिलु तांकर लेगासी को आमे देखिलु। विश्वभारती विश्वविद्यालय पाखु आरंभ करके, ड्रामा पाखु आरंभ करके, लिटरेचर, पोएम, सॉन्ग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, पेंटिंग, आमे सब जिंस देखिलु। तो मोटामोटी भाव ये थिला रवीन्द्रनाथ टागोर को विषय रे। एबे आमे सेकंड को जिबा, तांको जानि पते कोन कोन सब अछि। सेकंड अछि आनंद केंतिस कुमार स्वामी, जे कि श्रीलंकन थिले। तो तांको विषय देखिया तांकर कोन व्यूज रहउछि। तो आनंद केंतिस कुमार स्वामी वाज बोर्न इन कोलंबो, सिलोन, जोटा कि नाउ श्रीलंका। और सिलोन इज तमिल फिलोसोफर एंड अ मेटाफिजिशियन। तो आपण मन जानि रखिया उचित जे श्रीलंका रे भी तामिलियंस लोक अछंती। ब्रिटिश टाइम रे हमर तमिलनाडु रो बहुत लेबर एवं फार्मर्स मान को ब्रिटिशर मान कि श्रीलंका रे इनहेबिट करैतिले, ଏବଂ सेठी समाने चाष करथुले, सेठी समाने रहउतिले। तो as well as is pioneering historian and philosopher of Indian art, particularly art history and symbolism, and an early interpreter of Indian culture to the West. तो सी हिस्टोरियन थिले, फिलोसोफर थिले इंडियन आर्ट रो, एंड particularly art history and symbolism ऊपर तांकर बहुत ही फोकस थिला, and an early interpreter of the Indian culture to the West. तो सी इंडियन कल्चर को वेस्ट रे नवा पई से बहुत पूर्वरु चिंता करूतले, माने एशियन कंट्री को, एशियन कल्चर को नै जिया पई। In particular, he is described as the groundbreaking theory was largely responsible for introducing ancient India to the West. तो सी होजंती ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी करा, मतलब प्रथम लोक थ्योरी करा जाय जे कि एंशिएंट इंडियन आर्ट को नहीं कि वेस्ट रे पहुंचेबा, यूरोप रे पहुंचेबा, याको बहुत ही रेस्पोंसिबिलिटी नैथिले। से हेतला प्रथम फिगर थिले, से ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरिस्ट, तो से प्रथम लोक जे कि ताको काम करैथिले। तो दिस आर द लेगेसी ऑफ मिस्टर आनंद। एंड तांकर जदि हमें देखिबा ट्रेडिशनल आर्ट हिसाब देखिबा, अनेक गुडी काठी लेखा जायछि, बहुत जगह तांकर प्रदर्शित तांकर लेखनी गुडी को, जेमिति द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ आर्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट, गार्डियन सबसे सुंदर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन। आपण देखि परते को जगह रे मसिया सहित लेखा है, को जगह ताकर लेखा है जिंस गुडी को, टीचिंग ऑफ ड्राइंग इन सिलोन, द इंडियन क्राफ्ट्समैन, विवेकानंद, द मिरर ऑफ गेस्चर, इंडियन म्यूजिक, राजपूत पेंटिंग, अर्ली इंडियन। तो आपण लक्ष्य करथबे एठी एंशिएंट हिस्ट्री रो अनेक गुडी जिंस आसी, जेमे ट्रेडिशनल व्यू अबाउट ट्रेडिशनल रूट ऑफ द एंशिएंट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट को हमें इंट्रोड्यूस करा, बुद्धिस्ट आर्ट इज आल्सो इंडियन आर्ट। ओके, तो एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, इंडिया और इंडोनेशियन आर्ट रो कॉन्फ्लुएंस रहउची बहुत जगह, काना इंडियन राजा माने इंडोनेशिया रूल करतुले, तो सही हिसाब रे ताकर सेठी भी इन्फ्लुएंस देखिया मिले। देन इंडियन क्राफ्ट्समैन ये भी रहिला, इंडियन म्यूजिक कथा, राजपूत पेंटिंग ऊपर रहिला, अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर जति रहिला, सिटी एंड सिटी गेट्स जोड़ा को फोकस रखुची, ओरिजिन ऑफ द बुद्धा इमेज, डोर ऑफ स्काई, ट्रांसपेरेंट। आपण देखि परते मैक्सिमम ताकर ट्रेडिशनल आर्ट गुडा को
इंडियन आर्ट फॉर्म ऊपर फोकस करथले এবং इंडियन आर्ट ऊपर बेसी एम्फासाइज करूछि सो इंडियन आर्ट को नेकी वेस्टर्न ले पहुंचेबा पूरा वर्ल्ड रे पहुंचेबा को ताकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला जोटा कि आमे सेति पई ताको पढुछु बा जानुछु तो ये थिले आनंद कतेश कुमार स्वामी जे कि श्रीलंका लोक थिले बस श्रीलंका रे हेई कि भी जेहेतु तमिल लोक थिले এবং इंडियन ओरिजिन थिले तो सेति पई इंडिया इंडिया ऊपर बहुत इनक्लाइनेशन थिला এবং इंडियन जेहेतु इंडियन आर्ट रो लेगासी बहुत लंबा बहुत पुराना तो सेति पई से ताको डेवलप करिया पई चाहूतले नेक्स्ट देखिबा हमें हर्बर्ट रीड को तो जने यूके रो जन्म थिबा लोक जे कि इंग्लिश एनार्किस्ट पोएम एंड लिटरेरी क्रिटिक बोली तांको जणा तांको परिचय से बेस्ट नोन फॉर numerous books on art which included influential volumes on the role of art and education एटा तांको सब गुडे बुक थिला the influential volumes on the role of art in education तो कोन इन्फ्लुएंशियल रहूची आर्ट रो रोल टा एजुकेशन ले तांकर एटा गुडे बहुत बुक्स थिला तांको एटा गुडे अनेक गुडी को बुक भितु and she was Reed was co-founder of Institute of Contemporary Arts एउटा इंस्टीट्यूट रो फाउंडर भी थिले he was of the earliest English writers to take notice of existentialism तो existentialism भितर से जने earliest English writer थिले existential माने रियलिटी को नेकी लिखिया कथा को नेकी हर्बर्ट रीड बहुत फोकस करथिले देन कोटेशन लिखा है slave may be happy but happiness is not enough ये बहुत रियलिटी को देखौची स्लेवरी सिस्टम ऊपर कथा अछि स्लेव मे बी हैप्पी बट हैप्पीनेस इज नॉट एनफ मे बी स्लेव हैप्पी थाई पारे मे बी बहुत लोक डेमोक्रेसी रे सरकार द्वारा खुशी थांती बट सेति की खुशी रहया कथा नुहे से अल्प खुशी पाउछत बेसी खुशी पाया ता हकदार अछि प्रोग्रेस इज मेजर्ड बाय द डिग्री एंड डेफिनेशन क्रिटिक बोली कहा जाती तो एठू क्रिटिसिज्म रो आभास मिले अगेंस्ट द पावर अगेंस्ट द सिस्टम प्रोग्रेस इज मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन विद इन ए सोसाइटी प्रोग्रेस को नै कि मापिबा केतला केमे जाने गोटे सोसाइटी प्रोग्रेस को जेतले डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन गोटे सोसाइटी रे जते डिफरेंशिएशन तयारी हेई चलिवो आमे जानिया प्रोग्रेस हेई आसु केना प्रोग्रेस माने डिफरेंशिएशन अर्थात गोटे लोक तो कि गोटे यूनिक चिंता करछ कि अलगा कि चिंता करछ से चिंता कला बेले अलगा बेले डिफरेंशिएशन त माने चिंता कर दैट्स मीन द प्रोग्रेस राइट प्रोग्रेस इज मेजर्ड बाय richness and intensity of experience by a wider and deeper appreciation of the significance and scope of human existence the progress केमिति मापा जीवो ह्यूमन एक्जिस्टेंस स्कोप ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस and wider and deeper apprehension कहा को नै कि मेजर बाय richness and the intensity of experience ए सब जिंस लक्ष्य करे कि ए सब जिंस देखा जाय पारे प्रोग्रेस को ओके these are the quotes of Harvard Edward Reed then हमें ताको वर्क्स किसी देखिबा the meaning of art at now an introduction to the theory of modern painting and sculpture art and industry art and society anarchy and order so these are the some works of Mr. Reed education through art तो आर्ट एंड एजुकेशन को नहीं कि ताकर बहुत ही फोकस थिला सेति माय ताकर बुक्स रो भी ना थिला आर्ट एजुकेशन बहुत फोकस थिला माने आर्ट एजुकेशन कोन वैल्यू रहउची इन द एजुकेशन से तांको ऊपर बहुत फोकस थिला ता ऊपर तो ये थिला कांसेप्ट ने देखिबा लास्ट वन दैट इज द इलियट इजनर तो इलियट इजनर जे कि अमेरिकन थिले बोर्न इन शिकागो Illinois, United States, was a professor of art and education and at a Stanford Graduate School of Education. He was one of the United States leading academic minds. United States of the leading academic minds से गणा जाउतला prominent figure थिले सेठी से Stanford Graduate School ले प्रोफेसर थिले शिकागो रे जन्म यूएस रे लोक तो आमे पढिलु जने इंडियन के विषय रे जने श्रीलंकन विषय रे जने यूके इंग्लैंड ऊपर लास्ट वन इज यूएस राइट He was active in several fields, including art education, curriculum reforms, qualitative research. तो ये सब क्षेत्र रे तांकर एक्टिविटी रहितला पर्टिकुलरली आर्ट एजुकेशन को नै कहू curriculum reforms को बा qualitative research He was the recipient of the University of Louisville Grammar Award in 2005 सेठी अवार्ड पाइतिले the Brook International Prizes Josh Falconer's World Award of Education World Award Education, Sir Harvard Reed Award and International Society of Education through Art 1997 तो अनेक गुडी को अवार्ड से पाई जंती हम हार्वर्ड रीड को विषय पढ तांकर नार थिबा अवार्ड भी से पाई जंती इलियट इजनर तो ही वाज इंटरनेशनल अवार्डी
Dr. Isner believes that serious studies and practice of artistic discipline is the most effective way for children to learning the following. ତାଙ୍କର belief system କାହା ଉପରେ focus ଥିଲା? The serious study and practice of an artistic discipline. The most important thing. Study ଉପରେ serious ଥାଏ and discipline, artistic discipline ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର in the most effective way. children ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ effective way ରୁହେ. How to perceive and explore relationships, human relationships, cause and effect relationships, the relationship of part to the whole. तो କାହା କାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ତ କେମିତି ଆମେ ରିଲେସନशिप को एक्सप्लोर କରିବା how to perceive and explore human relationship cause and effect କଣ କଣ ରହୁଛି the relationship of part to a whole ଏଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ how to think and express within the constraint of the medium କେମିତି constraint ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ express କରିବା ନିଜକୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହଉଥିଲା how to choose when faced with a range of possibilities nuance matters how to pay attention to subtleties and be sensitive to slight difference that can be very big difference to other तो बहुत आपको attention केମିତି दबा अधिक difference ବା कम difference को how the shape of build environment or to element with the effect of our experience of a place तो केମିତି ଆମେ shape दबा ଗୋଟେ environment build କରିବା ଏବଂ କେମିତି ଗୋଟେ element को ଆମେ नबा जोटा कि हमर experience को नेकी हेतिबो ए सब जिंस पर फोकस होतला exploring opportunity is the essence of creativity a बहुत important thing exploring opportunity creativity केतेबेला आसियो जेतले opportunity explore करा जो विभिन्न opportunity explore करले हमें creativity टा develop होई परिबो and being flexibly purposive is the key to solve problems है ना तो flexibly हमें जदी हबा ताले हमें problem solve करि परिबो intelligence awareness and understanding are cultivated by developing the ability to think in image and symbols इंटेलिजेंस हो अवेयरनेस हो बा अंडरस्टैंडिंग एगुडा को सब केमिति कल्टीवेट करा जेबो केमिति बुद्धि करा जाय परियो केमिति बाय डेवलपिंग एबिलिटी को एबिलिटी को डेवलप कले सब क्रिएट हे परियो अधिक हे परियो द टू थिंक इन इमेज एंड सिंबल सिंबल आ इमेज को देखि कि केमिति डेवलप करबा केमिति हमरो ताकू लक्ष्य करी ऑब्जर्व करी कि हमें हमरो जदि केते सुंदर भाबरे हम जदि इमेज गोटे सिंबल को हम देखि कि एनालिसिस करि पारु ताहाले ही जाई कि हमरो इंटेलिजेंस अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग बढ़ियो एलो 6 नंबर पॉइंट नेक्स्ट देखिबा सरप्राइज इज द रिवार्ड ऑफ इमेजिनेशन एट वर्क राइट तो सरप्राइज जो है सब ग्रेट रिवार्ड ऑफ इमेजिनेशन एट वर्क एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी आर द रिच पाथवे टू ओनरशिप ऑफ लर्निंग इज डेफिनेटली विभिन्न जिनिस को जानिबा सिखिबा पई हमको निहाती भाबरे एक्सपेरिमेंट डिस्कवर दरकार काना एई दुटा फैक्टर नथिला हम किछि नुवा जिनिस आनि परियो नाही साइंस रे हो लिटरेचर हो अनेक जगह रे बहुत लोग हम आज भी पढुतलो रवीन्द्रनाथ टैगोर कर बिना एक्सपेरिमेंटल स्टडीज थे तो एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी काना एक्सपेरिमेंट तो डिस्कवरी हो नाही बहुत तरह फेल हो एक्सपेरिमेंट बहुत जगह रे फेल हुए डिस्कवरी किंतु तापर तो किछि तो सक्सेस होबा ना तो एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी जोटा कि निहाती भाबरे लर्निंग सिखिया पई जिनिस हुए तो बहुत पिला भूल करके भी हमें देखिबा सिखिबा these are mainly different and completely valid ways to be in the world so there are many different and complete valid ways बहुत प्रकार different गोटे सिंगल वे नाही किछि बहुत प्रकार वे अछि बहुत प्रकार डिफरेंट वेज अछि जोटा कि वैलिड भी जोटा कि एक्सेप्टेबल जोटा ठीक भी देयर इज नो वे ए सिंगल और इवन ए राइट आंसर हां तो केबे भी हम यदि भाबिया गोटे मनुष्य जतरा कहूछ जे एई वाटे एक्जेक्टली एई रास्ता दे गले ही कोनसे मिलियो बा अकम्प्लिश हो तो गारंटी नुहे जे सेही वे रे गले ही मिलियो बहुत वैलिड वे अछि खाली हमें सेतम जानिनु जेते हमें सब्स्टिट्यूशन जानिनु जेतला सब्स्टिट्यूशन जानिबा जे हां डिफरेंस भी अच्छी बहुत जगह तो हमको ताको रक्षा करबा पड़े तो गोटे वैलिड न थाई पारे गोटे समान न थाई पारे बहुत वेज अच्छी वैलिड वेज अच्छी एंड दैट इज एक्सेप्टेबल राइट सो दीज आर द होल अबाउट दैट मिस्टर इलिजर दोटा इलियट इज ना तो आमे चार जन कर थियोरिस्ट मानकर कांसेप्ट को देखिलु बुझिलु एवं चैनल यूट्यूब को भलसे फोकस कलु हम जानि परथिबे यापर शॉर्ट क्वेश्चंस आसी पारे तांको ऊपर क्वेश्चंस उडा को तो उडा कि आपण तांको लेखनी को नेकी तांको कांसेप्ट को नेकी टिके टिके इलिस्ट्रेट करिया पई पड़ियो आपन परीक्षा रे हल्का फुल्का ओके रबनेट टागोटा आपन इजी कर देबे एउडा गुटे देखिया पई पड़ियो तो ये थिला आपन 4 नंबर यूनिट को हमें ए वीडियो टिक रखिछु 4 नंबर यूनिट रो आज वीडियो को आशा करिवे आपन हेल्पफुल करथिबे एवं अंडरस्टैंडिंग करथिबो एवं चैनल को भल लागतिले वीडियो को लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे एवं जो नंबर दिया हिची आपन से कांटेक्ट करके हमकु ए वीडियो आपन जो पीडीएफ अछि आपन पाई परिवे ओके ठीक अछि थैंक यू
समस्त को नमस्कार। आपण मैंने जदि यही क्लास यही वीडियो पद आप देखी तो आपण आमे आनीचु जी आप क्लास देखिए सेकेंड सेमिस्टर सबू मेटेरियल आप बहुत अफोर्डेबल प्राइस पाइपर। यहाँ आपंकर जमी आम वार्ड में बनईचु MS वार्ड में आ प्राय जिन आपको हैंड रईटिंग नोट्स प्रोवाइड कर जोटा आप 4टा बही रोचे आपंकर 4टा जाक बही आपको कोर्स प्रोवाइड कर तो से 4टा जाक जो आप सब्जेक्ट रोचे तार प्राइस मात्र आपको ₹299 आपन को तले जो स्क्रीन में नंबर शो करुँची से नंबर आप कॉल करूँ कि आप व्हाट्सअप करूँ से आपको डिटेल्स गाइड करदे केमी कौन पेमेंट करेंगे पेमेंट कला मात्रे ही आम आपको जो मटेरियल अच्छी आपको व्हाट्सअप करदेबू। जदि आपको ये वीडियो भल लगी तो निहाती लाइक करेंगे आपण सांग सहित सेयार करेंगे आ सब्सक्राइब चैनल को करूँ जहाँद्वारा आगामी जो आपको जो वीडियो आसो क्लास तार नोटिफिकेशन आपको आसीपर। तो धन्यवाद। जय जगन्नाथ।